बिहार में चिराग पासवान के खिलाफ कदम उठाना, नीतीश कुमार को नाराज करना कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ता जा रहा है। अमित शाह ने एक बयान दिया, उस बयान से जो आग लगी उसकी लपटें अब कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी तक पहुंच गई है। अब दिल्ली की गद्दी भी जो है हिल रही है, स्थिर नहीं है दिल्ली की गद्दी। यही कारण है कि अमित शाह ने बिहार आने का फैसला ले लिया है। जो अमित शाह, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, वो दिल्ली गए थे तो ना ही जेपी नड्डा ने उनसे भेंट किया और ना ही अमित शाह ने उनसे भेंट करना सही समझा। लेकिन नीतीश कुमार जब वापस बिहार आए तो वही अमित शाह अब भागे भागे बिहार आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार की अहमियत बिहार को लेकर कितना बड़ा है, यह अब अमित शाह को शायद समझ में आ गया होगा। बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीति को हिला डाला है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चिराग पासवान का खिलाफ करना, चिराग पासवान के नेता के घर ईडी की छापेमारी कराना, चिराग पासवान के खिलाफ कदम उठाना कहीं ना कहीं अमित शाह को बहुत बड़ा नुकसान में डाल देगा। नीतीश कुमार को नाराज करना कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी को संकट में डालते जा रहा है। अमित शाह ने एक बयान दिया था, उस बयान के बाद से नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। नीतीश कुमार मीडिया से भी दूरी बना लिए। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले, उसको बीच में ही छोड़कर नीतीश कुमार जो है दिल्ली पहुंचे। इस बीच में मीडिया में पूरा हंगामा मच गया, पूरे देश में हंगामा मच गया कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने जा रहे हैं। इसकी चर्चाएं जो है पूरे देश में होने लगी, क्योंकि बिहार से जो राजनीति चली वो दिल्ली तक पहुंच गई है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को छोड़कर दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है रूटीन चेकअप के लिए गए थे या कुछ राजनीतिक खेल होने वाला था। मनमोहन सिंह के घर वालों से मिलने के लिए नीतीश कुमार जो है वहां पहुंचते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बताया जा रहा था कि कुछ नेता जो है कांग्रेस के उसमें वहाँ पहले से ही मौजूद थे, जिनसे नीतीश कुमार की बातें हुई। अब कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार से जो बातें हुई कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी को संकट में डाल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह से जेपी नड्डा से मिलने गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे, लेकिन ना ही जेपी नड्डा ने उनसे मिलना सही समझा और ना ही अमित शाह ने मिलना सही समझा। उसके बाद से चर्चाएं चलने लगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो डील है वो कांग्रेस की प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से हो गई है। इधर राजद के तरफ से जो है उनके जो नेता है लगातार नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खुला है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐन मौके पे कहा कि हम नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद कर चुके हैं, नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लेंगे। उसके बाद फिर एक बार राजनीति तब गर्म हो गई जब राज्यपाल को बदल दिया गया, राज्यपाल को बिहार में बदला गया और राज्यपाल का जो है पद भार संभालने वाले थे उसी दिन लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए हम दरवाज़ा खोल कर रखे हैं, नीतीश कुमार को भी दरवाज़ा खोल कर रखना चाहिए। वो आते हैं तो उनका स्वागत है, साथ मिलकर कार्य करें।
लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि यह जो निर्णय है नीतीश कुमार को अपने साथ लेने का, वह या तो हम कर सकते हैं या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी लालू प्रसाद यादव वो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं फिर एक बार बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। लालू प्रसाद यादव के इस बयान ने दिल्ली की गद्दी को हिला डाला। अमित शाह को लगने लगा कि शायद अब जो है नीतीश कुमार इस ऑफर को स्वीकार करेंगे, और यही कारण है कि बताया जा रहा है कि 6 जनवरी को अमित शाह जो है बिहार आने वाले हैं नीतीश कुमार को मनाने के लिए। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी भी बिहार का दौरा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा खेल होने वाला है। अब नीतीश कुमार के ऊपर है कि वो राहुल गांधी के साथ जाते हैं या पहले से एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार को नाराज करना अमित शाह को भारी पड़ता जा रहा है। अपने ही बनाए चक्रव्यूह में अमित शाह खुद फंस गए हैं। अब बीजेपी को लगने लगा है कि हमने नीतीश कुमार को नाराज करके गलत किया, क्योंकि जितने करीब अभी चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हैं उतने ही नज़दीक नीतीश कुमार के भी आ चुके हैं। अगर नीतीश कुमार चिराग पासवान को लेकर आरजेडी के साथ चले जाते हैं यानी इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी जो है उसका जनाधार कहीं ना कहीं टूट जाएगा। बीजेपी अकेले सरकार बनाने में कहीं ना कहीं बिहार में सक्षम नहीं है। उसके पास कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है जिसके दम पे बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जा सके। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है दिल्ली की गद्दी का, जो अभी हिल रही है, जिसको किसी तरह से स्थिर करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो अमित शाह के बयान से जो लपटें निकली वह दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अब राजनीति बिहार की गद्दी पे ही नहीं हो रही है, अब जो राजनीति है वह दिल्ली की गद्दी पर भी हो रही है कि क्या दिल्ली की गद्दी भी जाने वाली है। 241 सांसद इंडिया गठबंधन के पास है। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं, चिराग पासवान के साथ जो और भी तमाम नेता हैं उनके साथ अगर लेकर जाते हैं तो बीजेपी जो अभी सरकार चला रही है यानी एनडीए की सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं वह लुढ़क जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के जाने से क्यों डर रही है बीजेपी। इसको आप समझ सकते हैं इस प्रकार भी, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों का वोट परसेंटेज जो होता है उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। 4-5% का ही अंतर होता है दोनों के वोट परसेंटेज में। अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाते हैं और साथ में चिराग पासवान भी जाते हैं तो चिराग पासवान का 5 से 6% दलित वोटों पर कब्जा है। जो चिराग पासवान जिधर जाएंगे उधर वो वोट परसेंटेज जाएगा, वो जनाधार उधर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी बिहार में देखा जाए तो चिराग पासवान से ज़्यादा चर्चित कोई युवा नेता नहीं है। अभी हालात यह है कि तेजस्वी यादव पे भी भारी चिराग पासवान पड़ते जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता जो है बिहार में बढ़ती जा रही है। चिराग पासवान का वोट अगर देखा जाए तो केवल दलित में ही नहीं है, जो सवर्ण है उनमें भी चिराग पासवान को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार जाते हैं और चिराग पासवान भी जाते हैं तो एक बड़ा जो बहुमत है वह
इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ रहते हैं और नीतीश कुमार भी रहते हैं तो इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है और एनडीए को भारी बहुमत मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जिस प्रकार से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और नीतीश कुमार जब जब चुप्पी साधते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, और जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने अभी ऑफर दिया है उनको, खुले दिल से उनको साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार को भी अपना दरवाज़ा खोल कर रखना चाहिए, उनका हम स्वागत करते हैं। तो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तेजस्वी यादव भले ही कुछ कहे, लेकिन आरजेडी पहले से ही तैयार है नीतीश कुमार को साथ लेने के लिए। लेकिन क्योंकि इससे पहले अमित शाह भी कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाज़ा बंद हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार जब आना चाहे तो अमित शाह ने भी चुप्पी साध ली और नीतीश कुमार को अपने साथ ले लिए, क्योंकि नीतीश कुमार जिधर जाते हैं उधर उनका सीट जो है वो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन जो उनके साथ पार्टियां जाती है उनका सीट जरूर बढ़ जाता है, चाहे वो आरजेडी के साथ जाए चाहे वो बीजेपी के साथ जाए, उनका सीट बढ़ जाता है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को लेकर चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो, दोनों यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ चले आए। और अभी जो हालात है इसमें चिराग पासवान को भी नकारा नहीं जा सकता है। चिराग पासवान भी अभी जो है 6% वोट के मालिक है, जिधर जाएंगे उधर इंडिया गठबंधन को भी 5 से 6% वोट ही चाहिए बिहार में अपनी जीत हासिल करने के लिए। अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के को छोड़कर भी चले जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ, तब भी सरकार जो है तेजस्वी यादव की बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो कौन बनेगा, कैसे एक साथ आएंगे दोनों युवा नेता। तो अभी अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव का जो जनाधार है वो एक बड़ा जनाधार है, उसके मुकाबले चिराग पासवान का अभी छोटा जनाधार है। ऐसे में चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री का पद भी मिलता है तो उनके लिए ये बड़ा होगा, और कहीं ना कहीं इसे चिराग पासवान छोड़ेंगे नहीं, इस अवसर का जरूर फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।